नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से सागर तो हमारा चैनल 200 ऊर्जा पर आज हम बात करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माँ एक बार फिर तुमसे बात करने आई है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन को बदलने वाली हैं। मेरे बच्चे, जब कुछ चमत्कार होता है तब तुम भगवान पर विश्वास करते हो, किंतु तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि भगवान सदा ही अपने बच्चों के साथ होते हैं और उनका होना ही एक चमत्कार है। आज तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें धन, ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो। लेकिन तुम्हें यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे। मेरे बच्चे, तुम क्या नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी माँ और अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। मैंने तुम्हारे उन सभी कांटों को देखा है जो तुमने दिन रात सही है। तुम्हारी माँ अब तुम्हें इस प्रकार से नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे नकारात्मक चीजों से बाहर निकलने का समय आ गया है। मैं आ गई मेरे बच्चे, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें जीवन में वह सारी खुशियाँ मिले जिनसे तुम आज तक वंचित थे, और तुम्हें उन सारी खुशियों को भोगने का अधिकार है। मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह सभी चीजें प्रदान करना चाहती हूँ जो तुम्हें चाहिए। वह तुम्हें तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें प्रदान करेंगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ अब तुम्हारी पास आ चुकी है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के लिए काम आएंगी और तुम्हारे भविष्य में आगे चलकर जो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करो, यह केवल तुम्हारी पवित्रता को नष्ट करेगी। तुम जानते हो कि तुम उस प्रकार के नहीं हो जो केवल अपने बारे में सोचे, परंतु इन दुखों के कारण तुम्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। उस गुस्से पर काबू पाओ। मेरे बच्चे, भगवान की तलाश करो जो तुम्हारे अंदर है। यदि तुम भगवान की तलाश करोगे तो तुम्हें स्वयं ही शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति का दूसरा अर्थ ही भगवान है। भगवान हमेशा शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखते हैं और तुम्हें भी शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल में सफलता मिलेंगे और अपनी मनचाही जिंदगी जरूर मिलेंगे। जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो वह तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब प्राप्त होंगे जिसके बाद तुम इस संसार में किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकोगे, तथा मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद ही तुम्हें सुख समृद्धि अपने आप ही मिलती चली जाएगी। क्योंकि आशीर्वाद ही सर्वप्रथम वह चीज है जो अगर मनुष्य के पास हो तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। जितने भी इस संसार में बड़े व्यक्ति रहे हैं और जो बड़े व्यक्ति हैं वह सब मेरे आशीर्वाद के कारण ही बड़े हुए हैं। यदि उनके पास मेरा आशीर्वाद नहीं होता तो वह धन को भी अर्जित नहीं कर पाते। आशीर्वाद ही ऐसी साधना है जो मनुष्य को हर तरह से समृद्ध बनाती है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कामों पर ध्यान दो और मेरे चमत्कार के लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें जीवन में इस प्रकार की चमत्कार दिखाऊंगी कि तुम स्वयं सोचोगे कि यह असंभव सा कार्य कैसे संभव हो गया। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद का वह भंडार दूंगी जिससे तुम किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकाओगे, बल्कि इस पूरे संसार को अपने आगे झुकाओगे। इस मतलबी संसार में तुम्हें अपने नाम को ऊंचा करना है तथा अपने काम से उन लोगों की मदद करनी है
जिन लोगों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरा रोज स्मरण करने से तुम्हें सकारात्मकता और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अपने दिमाग में पल रही सारी चिंताओं को हटाओ। चिंता से केवल तुम्हें दुख प्राप्त होगा और दुख से तुम किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य को नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम्हें इन दुखों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब भी अपने कार्य करने बैठते हो, कार्य करने से पहले मेरा ध्यान कर लेना, क्योंकि मेरे ध्यान करने से तुम्हें सकारात्मक चीजें प्राप्त होंगी और मन को शांति मिलेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सारी बाधाओं को मिटा देगा, तुम्हारे जीवन के हर उस दुख को खत्म कर देगा जिस दुख के कारण तुम ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने पवित्र मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह सारी चीजें प्रदान करूंगी, लेकिन तुम्हारी वह मांग सकारात्मक होनी चाहिए। मैं तुम्हें केवल वही वरदान दूंगी जो तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम मुझसे जिस प्रकार के वरदान मांगोगे तुम्हें वह सब प्राप्त होंगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि वह सकारात्मक वरदान होने चाहिए। यदि उस वरदान से किसी का बुरा होगा तो तुम्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम मेरे सबसे प्यारे भक्तों, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की मिले और तुम जिस कार्य को भी करने के लिए अपने कदम बढ़ाओ उसमें सफलता प्राप्त हो। यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव रहेगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मेरे बच्चे तुम इतना मत रो, तुम्हारे इस करोड़ पुकार और यह अश्रु मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए इतने अश्रु बहा रहे हो मैं जानती हूँ, जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सर्वस्व मानते हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो तुमने, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा या उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, परंतु उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारे प्रेम को। मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे, और यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेममय कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो, तुम्हारी या माँ तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगी, यह तुमसे वचन है मेरा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। मेरे बच्चे, उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वो रोएगा तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत जल्द अनुभव कराने वाली हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है, यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा, वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है से कहीं ज्यादा वो पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह आएगा, लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ा आएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में
वो भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपनी इस माँ पर विश्वास रखो और अपने ही आंसू पहुँच लो मेरे बच्चे, और अब मुस्कुराकर मुझे विदा दो, क्योंकि अब तुम्हारी इस माँ को और संतानों के साथ न्याय करना है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। सदैव प्रसन्न रहना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति 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 शांति। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बातें बताने आई हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आंच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आदि रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओ, और आंधी में स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है, और तुम्हें बचना भी चाहिए। क्योंकि कोई है जिसकी तुम्हें बुरी नजर लग चुकी है, उसी दृष्टि के दोस्त से भी बचना है, और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करना है जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके दावा करो। जिस प्रकार तुम्हारी स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है। इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है। क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है, लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो चिढ़ताला इप करो मेरे बच्चे। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा, और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी, भले ही तुम्हारे प्रति कोई कितनी भी गलत नजर रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात को ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना। केवल अपनी आंखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को समझने की कोशिश करना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई दोस्त उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी के हृदय से दूर हो जाए। इससे सहमत हो तो हाथ टाइप करो। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, स्वयं को और अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह जानत है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलते, तो इस बात तो भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो तभी किसी की बुरी नज़र तुम्हारे प्रेम को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों